हेलो गाइस, मैं शान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेडकोस। आज हम जानेंगे लिकोरिया के बारे में। ये महिलाओं में होने वाली बीमारी है, ये क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। तो यही सब जानेंगे अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं लिकोरिया होता क्या है। लिकोरिया को आम भाषा में श्वेत प्रदर या फिर सफ़ेद पानी आना बोला जाता है। इस कंडीशन की महिला की जो वेजाइना होती है उससे डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज व्हाइटिश हो सकता है या फिर येलोइश हो सकता है, हल्का पीला भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये डिस्चार्ज व्हाइटिश होता है। ये कर्ड जैसा, जो दही के समान ये डिस्चार्ज होता रहता है और ये चिपचिपा होता है, इसके साथ स्मेल भी आती है। लिकोरिया की बीमारी किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर समस्या शादीशुदा महिलाओं में देखी जाती है। वजाइना से डिस्चार्ज रेगुलर भी हो सकता है या फिर इरेगुलर हो सकता है। कभी कभी महिलाओं में देखा गया है थोड़े दिन आता है डिस्चार्ज, फिर 1-1.5 महीने के लिए बंद हो जाता है, फिर 2-3 महीने के बाद फिर कंटिन्यू हो जाता है। और कुछ महिलाओं में ये डिस्चार्ज रेगुलर रहता है, लगातार व्हाइटिश डिस्चार्ज वजाइना से हुआ करता है। कुछ महिलाओं में पीरियड आने के 1-2 दिन पहले ये डिस्चार्ज स्टार्ट होता है, या फिर पीरियड आने के बाद जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद 2-3 दिन तक ये व्हाइटिश डिस्चार्ज होता रहता है। तो जान लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो महिलाएं ऐसे व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करती हैं जिसको पहले से ही इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो ऐसे पार्टनर के साथ सेक्स करने के बाद भी महिलाओं में यह समस्या हो सकती है। इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, जो एक से दूसरे में फैल जाती है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनहाइजीन कंडीशन। तो ऐसी महिलाओं को इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इस कंडीशन में भी उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा जिन महिलाओं को ज़्यादा कमजोरी रहती है या फिर एनीमिक है, उनको एनीमिया हो गया है, खून की कमी हो गई है, तो ऐसी महिलाओं को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो महिलाएं बार बार एबॉर्शन करवाती हैं, एबॉर्शन बार बार करवाने से भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी महिलाओं में लिकोरिया की समस्या होने लगती है। जो महिलाएं डायबिटिक होती हैं, यानी कि उनकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो ऐसी महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में लिकोरिया की प्रॉब्लम होने लगती है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जिस महिला को लिकोरिया की बीमारी हो जाती है उसकी वेजाइना से रेगुलर या फिर इर्रेगुलर व्हाइटिश या फिर येलोइश डिस्चार्ज कंटिन्यू हुआ करता है। ये दही के समान कड़ जैसा होता है और चिपचिपा होता है, और इसके साथ में जलन और खुजली भी होती है, बेचैनी रहती है और स्मेल भी आती है। ऐसी महिला हमेशा अपने आप को बीमार महसूस करती है, उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, चक्कर आते हैं। इसमें जो मेन सिम्टम होता है, आप किसी भी महिला से पूछिएगा तो वो यही बताएगी, उसको भूख नहीं लगती है, कमर के आसपास काफ़ी दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, चलने फिरने में भी परेशानी होती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है इसका। इसके अलावा यूटीआई भी हो सकता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें पेशेंट को बार बार पेशाब लगने की समस्या हो जाती है, पेशाब में जलन और दर्द होती है, पेशाब रुक रुक कर होने लगती है। तो ये भी सिम्टम देखा गया है। इसके अलावा और भी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि नाउजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लगती है, हमेशा उल्टी जैसा महसूस होता है, ये खाना खाने के बाद अक्सर महसूस होता है। ऐसे महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, यानी कि कब्ज की भी शिकायत हो सकती है। पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि इंडाइजेशन हो सकता है, पेट में एसिडिटी हो सकती है। ऐसी महिलाएं हमेशा उदास रहती हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं, या फिर इसके अलावा भी सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं या फिर इसके अलावा कुछ सिम्टम दिखते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि महिला लिकोरिया की बीमारी से पीड़ित है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज होता है। दोस्तों, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से किया जाता है, एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती हैं, और इसके साथ में एंटी पैरासाइटिक या फिर एंटी प्रोटोजोल जो मेडिसिन होती हैं वो भी दी जाती हैं। जैसे कि मेट्रोनिडाजोल आती है, ये एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करती है, एंटी प्रोटोजोल के रूप में भी काम करती है, एंटी एमेबिक के भी रूप में काम करती है। मेट्रोनिडाजोल 400 mg की एक गोली दिन में 3 बार दी जाती है, और इसके साथ में अदर एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं सपोर्ट के लिए, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की एक गोली सुबह शाम दी जाती है, या फिर सिफिक्जिम की 200 mg की एक गोली सुबह शाम दी जाती है, या फिर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की एक गोली दिन में 1 बार तक दी जाती है।
इन तीनों में से सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए और साथ में मेट्रोनिडाजोल भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है, जैसा कि फ्लूकोनाजोल 150 mg की एक गोली एक दिन छोड़कर पेशेंट को दी जानी चाहिए। कभी कभी गायनेकोलॉजिस्ट हफ्ते में एक बार भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका डोज डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा क्लोट्रिमाजोल की पेसरीज आती हैं, जो वेजाइनल पेसरीज होती हैं, वेजाइना में रखने के लिए रात के समय सोने से पहले वेजाइना में क्लोट्रिमाजोल की एक टेबलेट रख दी जाती है, जो रात भर एब्जॉर्ब हो जाती है। वहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है, ईस्ट इन्फेक्शन जो होता है, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन ही होता है, वो ठीक हो जाता है। और इसके साथ में हिमालय की ल्यूकोल टेबलेट आती है। स्टार्टिंग में इसको 5 दिन तक 2 गोली सुबह शाम दी जाती हैं, फिर उसके बाद 5 दिन तक 1 गोली सुबह शाम दी जाती है। तो इसके साथ में सिरप ल्यूकोल आती है, इसको 10 ml दिन में 3 बार या फिर सुबह शाम डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है लिकोरिया के लिए, जिसको बार बार लिकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है, सफ़ेद पानी आ रहा है और वो ठीक नहीं होता, ट्रीटमेंट कराते हैं ठीक हो जाता है और फिर वापस आ जाता है। अगर इसका इलाज लगातार 15 से 20 दिन अगर किया जाता है, ल्यूकोल टेबलेट हिमालय की आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसको 1 से 1.5 महीने तक लगातार लेना चाहिए, जो जड़ से समस्या लिकोरिया की ठीक कर देती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा महिलाओं में लिकोरिया क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे।